पंडित जी ने जिस प्रकार व्यक्त केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता का कड़ा निषेध किया है, उसी प्रकार सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभव का भी कड़ा निषेध किया है। सुन लो, तुम कहते हो केवल ज्ञान का कड़ा निषेध किया है। हाँ, मुझे मालूम है, तभी तो मैंने उसे प्रश्न में रखा है। और जिस प्रकार निषेध किया मुझे स्वीकार है, लेकिन आप समझ लो, उन्होंने सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभव का भी इसी तरह कड़ा निषेध किया है। क्या निषेध किया है? सुन लो उनके शब्दों में ही। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। क्या समझ में आया? जबकि शास्त्रों में ये कथन है, सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी लिखते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं और आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानते हैं, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि है। आगे वो और कहते हैं, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। यह चिंतन ये द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो? ये समय सार में लिखा है, शुद्ध जाने आत्मा से शुद्धता को प्राप्त हो। इसलिए हम सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं। पंडित जी कहते हैं, अगर द्रव्य दृष्टि से करते, कैसे करते हो? कि द्रव्य दृष्टि से। पंडित जी कहते हैं, द्रव्य दृष्टि से करते हो, द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का समुदाय है, शुद्ध शुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो? और अगर पर्याय दृष्टि से करते हो, तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? माने द्रव्य दृष्टि से तू शुद्ध अनुभवन करता है, तो द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का समुदाय है। और यदि अशुद्ध और यदि पर्याय दृष्टि से करते हो, तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है तेरी। तू अपने को शुद्ध कैसे मानता है? तो उन्होंने दोनों दृष्टियों से शुद्ध मानने का निषेध कर दिया, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। आगे वे कहते हैं कि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते तो मैं ऐसा शुद्ध होने योग्य हूँ, ऐसा मानो मैं ऐसा शुद्ध हूँ, ऐसा क्यों मानते हो? कि अगर शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो इसका अर्थ है कि शुद्ध होने योग्य हूँ। इसका अर्थ ये थोड़ी है मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध होने की शक्ति है तो शुद्ध होने योग्य हूँ। पांचवा कथन है कि अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। क्या लिखते हैं पंडित जी? अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो ये संसार अवस्था किसकी है? क्या ख्याल? इन कथनों से स्पष्ट ही है कि निश्चयाभासी के सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभवन का भी कड़ा निषेध किया है। जैसे निश्चयाभासी के केवल ज्ञान का निषेध किया है, वैसे ही निश्चयाभासी जो सिद्ध समान शुद्ध अनुभवन करता है, उसका भी कड़ा निषेध किया है। तो प्रश्न आता है, यहाँ तो पंडित जी ने निश्चयाभासी की मान्यता का निषेध किया है, हैं? क्योंकि स्वयं रागादि रूप परिणमता है और अपने को रागादि रहित सिद्ध के समान अनुभव करता है, तो पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानता है, द्रव्य अपेक्षा शक्ति अपेक्षा नहीं मानता। देखो क्या होशियारी करता है। हुँ? हुँ? क्या कहता है कि निश्चयाभासी की मान्यता का निषेध करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। और स्वयं रागादि रूप परिणमता है, अपने को रागादि सहित सिद्ध समान अनुभव करता है, तो पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानता है, द्रव्य अपेक्षा शक्ति अपेक्षा नहीं मानता। उत्तर सुनो, ऐसा नहीं है। पूर्वोक्त पांचों कथनों से स्पष्ट ही है कि पंडित जी ने निश्चयाभासी के शुद्ध अनुभवन का निषेध
पर्याय अपेक्षा ही नहीं, शक्ति अपेक्षा और द्रव्य अपेक्षा से भी किया है। माने तीनों प्रकार से शुद्ध अनुभवन का निषेध किया है पंडित जी ने। परंतु पंडित जी ने भी स्वयं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सम्यक्ति के निर्मल निर्विकल्प होने में कहा है, मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंगें उठती है। और समय सारादि ग्रंथों में भी इसी प्रकार के अनेकों कथन हैं। देखो, पंडित जी ने जिन 5 वचनों से सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभवन का निषेध किया है, क्या समझना? और केवल पर्याय अपेक्षा से नहीं किया है, द्रव्य अपेक्षा और गुण अपेक्षा भी किया है। द्रव्य अपेक्षा का है कि शुद्धाशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तो शुद्ध ही क्यों अनुभवता है। और शक्ति अपेक्षा भी निषेध किया है कि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानता है तो शुद्ध होने की शक्ति अभी शुद्ध नहीं है। और पर्याय अपेक्षा शुद्ध मानता है, तेरी पर्याय वह अशुद्ध है, तो शुद्ध कैसे मानता है? माने द्रव्य की अपेक्षा, गुण शक्ति की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा तीनों प्रकार से सिद्ध समान अनुभव करने का जो निश्चयाभासी की मान्यता है उसका निषेध किया है। तो जैसे उन्होंने केवल ज्ञान का किया तैसे इसका भी किया है। लेकिन जो उसको नहीं समझता, अन्यथा मानता है, उसकी मान्यता का निषेध है। वे स्वयं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहते हैं, मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। ऐसा विचार होने पर सहज आनंद तरंगें उठती हैं, ऐसा वे स्वयं लिखते हैं। और समय सारादि ग्रंथों में भी इसी प्रकार अनेकों कथन हैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभवन के। इससे स्पष्ट ही है कि व्यक्त ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव और सिद्ध समान शुद्ध अनुभवन का निषेध नहीं है, परंतु निश्चयाभासी की मान्यता सर्वज्ञता को कर्म से ढकी हुई मानता है और पर्यायों से भिन्न आत्म द्रव्य शुद्ध है, ऐसी मान्यता का ही निषेध है। ख्याल में आया ना क्या कहा? माने व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव का निषेध नहीं है और सिद्ध समान शुद्ध अनुभवन का निषेध नहीं है, पर निश्चयाभासी ने इनको गलत तरीके से समझा है, उसकी मान्यता का निषेध किया है। जैसे केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता को कर्म से ढकी हुई मानता है, तो सर्वज्ञता है नहीं, इसलिए उसके व्यक्त केवल ज्ञान का निषेध किया है। इसी प्रकार सिद्ध समान शुद्ध अनुभवन का भी निषेध किया है। कैसे कि निश्चयाभासी मानता है कि पर्यायों से भिन्न ध्रुव आत्म द्रव्य शुद्ध है और वही मैं हूँ, और पर्याय भिन्न परद्रव्य है, ऐसा मानकर स्वच्छंद होता है और अपने को शुद्ध अनुभवन करता है। मैं तो शुद्ध द्रव्य हूँ, मैं तो शुद्ध ध्रुव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, पर्याय मेरे में है ही नहीं, पर्याय तो दूर रहती है, वो मेरे द्रव्य में प्रवेश करती नहीं, मैं पर्याय में जाता नहीं, पर्याय मुझे छूती नहीं, मैं पर्याय को छूता नहीं। पर्याय को सम्यक दर्शन चाहिए तो मेरी शरण ले, मेरा आश्रय ले। मैं तो जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान है, ऐसा मैं शुद्ध सिद्ध हूँ। ऐसा अनुभवन करने से शुद्धता की प्राप्ति होती है। शुद्ध जाने शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसी गाथा संबर अधिकार में आई है। ऐसा निश्चयाभासी मानता है, उसकी मान्यता का निषेध किया है कि ऐसे शुद्ध आत्मा नहीं है जैसे तू मानता है। क्या समझ? इस प्रकार उसकी मान्यता का निषेध किया है। अब देखो शास्त्रों में
हम आपको वो चीज दिखाने जा रहे हैं। क्या क्या दिखाने जा रहे हैं कि द्रव्य जहाँ पर्याय शुद्ध, गुण शुद्ध, द्रव्य शुद्ध है, और जहाँ पर्याय अशुद्ध व गुण अशुद्ध और द्रव्य अशुद्ध है। आपने चर्चा तो ये सुनी होगी कि द्रव्य गुण शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। द्रव्य गुण शुद्ध ही होते हैं, कभी अशुद्ध होते ही नहीं, और पर्याय ही मात्र अशुद्ध होती है, और पर्याय द्रव्य का आश्रय तो शुद्ध हो जाएगी। ऐसी मान्यता है, परंतु शास्त्रों में क्या है हम आपको दिखाते हैं। क्या समझना है? देखो, समय सार में ही दिखाते हैं। समय सार कलश 3 में आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक न की दृष्टि से मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। कैसा हूँ? मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, इसलिए मैं शुद्ध द्रव्य हूँ। ऐसा तीसरे कलश में आता है। कलश 35 में लिखते हैं वो, ये द्रव्य की बात हो गई। अब कलश 35 में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है, इस प्रकार मेरे गुण भी शुद्ध हैं। अब सुनो पर्याय की बात। कलश 141 में, ये बहुत ही अच्छा कलश है। अच्छा ही नहीं, अच्छे से अच्छा। इस कलश का पहला शब्द है अच्छा अच्छा, स्वयं उच्छलंती। अच्छा अच्छा माने अच्छे से अच्छी, स्वयं उच्छलंती। ये ज्ञान पर्याय स्वयं उछलती है, वो अच्छे से अच्छी है। देखो यहाँ पांडे राजमल जी क्या कहते हैं इस कलश की टीका में। कोई ऐसा मानेगा जितनी ज्ञान की पर्याय हैं वे समस्त अशुद्ध रूप है, तो ऐसा तो नहीं है। क्या समझ में आया? कारण कि जिस प्रकार ज्ञान गुण शुद्ध है, उसी प्रकार ज्ञान की पर्याय वस्तु का स्वरूप है, इसलिए शुद्ध स्वरूप है। देख, 141 कलश में भी लिखते हैं, कोई समझेगा ज्ञान पर्याय अशुद्ध है, तो कहते हैं नहीं, जैसे ज्ञान गुण शुद्ध है वैसे ही ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है। क्या ख्याल है? तो हमारा द्रव्य चैतन्य शक्ति मात्र होने से शुद्ध है, और हमारा ज्ञान गुण शुद्ध है, ज्ञानादि गुण शुद्ध हैं, और ज्ञान पर्याय भी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय रूप से पूरा आत्मा शुद्ध है। आगे प्रवचन सार गाथा 80 की तत्व प्रदीप का टीका में लिखा है। क्या लिखा है कि जो वास्तव में अरिहंत का द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। इसमें कि अरिहंत में और अपने आत्मा में क्यों अंतर नहीं है? कि जैसा उनका द्रव्य आत्मा जीव, जैसा उनका जीव द्रव्य, ऐसा मेरा भी जीव द्रव्य है, और ज्ञानादि अनंत गुण हैं उनके, ऐसे ही अनंत ज्ञानादि गुण मेरे हैं। और मात्र जानना उनका काम और मात्र जानना मेरा काम। बताओ अंतर कहाँ है? हमने आपको द्रव्य गुण पर्याय तीनों बता दिए, और जो इनमें अनिश्चय से अंतर नहीं है, ऐसा जो जानता है उसके मोह का क्षय होता है। क्या ख्याल में? अब कुछ लोग तो ऐसा अर्थ करते हैं तो भाई द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, और जब द्रव्य
द्रव्य गुण को जब देखती है पर्याय, तो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। क्या ख्याल? दो को शुद्ध मानते हैं और एक को देखने पर शुद्ध मानते हैं। जबकि ऐसा भेद तो किया नहीं। और कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि पर्याय जो अगुर लघु गुण की होती है, वैसे षटगुणी हानि वृद्धि रूप सभी की शुद्ध है। कोई ऐसा मानते हैं पर्याय होने की शक्ति है आत्मा में, वो शक्ति तो शुद्ध ही है, इसलिए पर्याय को शुद्ध का, पर्याय होने की शक्ति। कोई कहते हैं पर्याय का उत्पाद वह स्वरूप है, उसी प्रकार उत्पाद वह स्वरूप है, वो तो स्वभाव है, तो उत्पाद वह स्वरूप सभी का है, अर्यंत का भी और हमारा भी है। इसलिए जो इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय को देखता है, उसके मोह का नाश होता है। अरे हम जी कह रहे हैं कि तुम अनंत से उत्पाद व्यय रूप पर्याय देखकर अपनी पर्याय को समान गिनते हो, तो पुद्गल की पर्याय भी तो शुद्ध है, उत्पाद व्यय रूप, उसका भी तो स्वभाव है, हैं? तो उत्पाद व्यय स्वभाव जानने से मोह का नाश हो जाएगा? नहीं भाई। क्या कि उनका द्रव्य चैतन्य द्रव्य है उनका, और हमारा द्रव्य भी चैतन्य है। उनका चैतन्य विशेषण है, या मैं टीका के शब्द बोल रहा हूं? क्या? उनका द्रव्य चेतन, हमारा द्रव्य भी चेतन है। चैतन्य उसके विशेषण है, उनका भी विशेषण चैतन्य और हमारा विशेषण भी चैतन्य। और चिद विवर्तन वो चेतन की पर्याय है, वो चिद विवर्तन चेतन की पर्याय अनंत के भी है, हमारे भी है, समानता है, कोई अंतर नहीं है। और ऐसा जो देखता है उसके मोह का क्षय होता है। क्या? तो इस प्रकार है अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय के समान जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उसके मोह मिथ्यात्व का नाश होता है। तो देखो, अर्यंत का द्रव्य गुण शुद्ध है, द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध है, और हमारा भी द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध है। शंका उठती है जब शास्त्रों में आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से भी शुद्ध मानने के कथन है, फिर भी पंडित जी ने द्रव्य शक्ति पर्याय तीनों को शुद्ध मानने का निषेध किया, किस अपेक्षा से? स्पष्ट करो। माने तीनों प्रकार से शास्त्रों में द्रव्य गुण पर्याय की शुद्धता का व्याख्या है, और अभी आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रमाण दिया था, उसमें पंडित जी ने द्रव्य को भी शुद्ध मानने का निषेध किया था, गुण को शक्ति को भी शुद्ध मानने का निषेध किया था, और पर्याय को भी शुद्ध मानने का निषेध किया था। तो ऐसा क्यों? तो सुनो इसका समाधान। यह है कि शुद्ध ने अर्थात कर्मोपाधि निरपेक्ष दृष्टि से द्रव्य को देखो तो द्रव्य शुद्ध है, और निरपेक्ष दृष्टि से देखो तो गुण भी शुद्ध है, और पर्याय भी शुद्ध है। और अशुद्ध ने अर्थात कर्मोपाधि सापेक्ष दृष्टि से देखो तो द्रव्य भी अशुद्ध है, गुण भी अशुद्ध हैं, और पर्याय भी अशुद्ध है। क्या समझ? अब ये आपके देखने की दृष्टि है। क्या समझ में आया? आप कर्म सापेक्ष देखोगे तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों अशुद्ध, और आप कर्म उपाधि से निरपेक्ष देखोगे स्वभाव, तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, तीनों शुद्ध हैं। हमने तो आपको शुद्ध के भी कथन दिखा दिए और अशुद्ध के भी दिखा दिए। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अशुद्धता दिखा दी, और अभी समय सार के कलश 3:35 और कलश 141 और प्रवचन सार की गाथा 80 का आधार देकर हमने तीनों को शुद्ध बता दिया। क्या ख्याल है? तो अगर आप
शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो तीनों शुद्ध है, और अगर कर्म की सापेक्षता से देखते हो तो तीनों अशुद्ध हैं। क्या समझ में?